Hello बच्चों, let's start the question and the question says the process of loading at the source produces a condition in the phloem. कौन सी condition है? पहला है हमारे पास hypertonic, दूसरा is isotonic, option C is hypotonic and last है हमारे पास hydroponics. So let us start with our key concept. The key concept of this question is process of loading at source. प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सोर्स. अब क्या होता है प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सोर्स? मतलब क्या होता है यहाँ पे सोर्स क्या किसकी बात हो रही है? तो सोर्स में आपका आता है दैट इज सुक्रोज. सुक्रोज एज अ सोर्स आता है आपका. लोडिंग एट द सोर्स आपको कौन लोड हो रहा है? सुक्रोज यहाँ पे लोड हो रहा है. जो यहाँ पे सुक्रोज लोड हो रहा है वो आपकी किसकी वजह से हो रहा है? तो इट इज ड्यू टू द फ्लोएम. फ्लोएम क्या है आपका? ये आपका वन ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स है विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स. वन इज जाइलम एंड द सेकंड इज फ्लोएम. फ्लोएम का क्या रोल है? फ्लोएम का रोल है ये आपका वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है इन द प्लांट्स एंड ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को. ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीफ से ऑल पार्ट्स. लीफ से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और यू कैन से इट इज बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है? ये आपका टू वे ट्रैवलिंग करता है किसी भी पार्ट से. फॉर एग्जांपल रूट से शूट में, शूट से लीव्स में, लीव्स से रूट्स में. तो ये आपके हर जगह बाई डायरेक्शनल आपका मूव करता है. सो अब फूड कैसे बनाते हैं प्लांट्स? तो जो ये आपका फूड है इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड. ये क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब करने के लिए दे हैव अ पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल. एब्जॉर्ब किया लीफ को, सनलाइट को, एंड देन उसको वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी एंड दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म ग्लूकोज दैट इज C6H12 and O6 and release of oxygen gases there. So CO2 as well as water ये आपका रिक्वायर्ड होता है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड देन सनलाइट. सनलाइट होता है एंड देन ये आपका क्या देता है? दिस इज H2O. सनलाइट के बाद आपका यहाँ आता है C6H12O6 प्लस O2 गैस आपकी यहाँ पे रिलीज हो गई है. ये है हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस. अब क्या होता है जब प्रोसेस ऑफ लोडिंग होता है एट द सोर्स इट प्रोड्यूसेस अ कंडीशन. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरटोनिक कंडीशन. हाइपरटोनिक कंडीशन हम उसको बोलते हैं. अब हाइपरटोनिक कंडीशंस क्या होता है? अगर आपका सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है आपका दैट हैव मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा किसी अदर सोल्यूशन से? तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक कंडीशन. तो वैसे ही हमारे पास तीन कंडीशंस हैं. एक है हाइपरटोनिक, देन वी हैव हाइपोटोनिक एंड देन लास्ट इज आइसोटोनिक. सो हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब होता है मोर एंड टॉनिक मतलब क्या होता है? टॉनिक मीन्स सल्यूट्स. सो ये वो सोल्यूशन है जहाँ पे मोर सॉल्यूट होता है एंड लेस हमारा वाटर होता है. ये था हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट द हाइपरटोनिक कंडीशन. अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा हाइपरटोनिक है तो दिस इज करेक्ट. आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक वो कंडीशन है जब आपका सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सेम है, आपका दोनों सेम है एज दैट ऑफ अदर सोल्यूशन. सो ये आपका क्या है? ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा. देन वी हैव हाइपोटोनिक. हाइपो मीन्स लेस एंड टोनिक मीन्स सोल्यूट. हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जहाँ पे सोल्यूट आपके लेस होंगे एंड सॉल्वेंट आपके मोर होंगे. ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है. एंड लास्ट है हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स एक तरीके का है जिसमें हम क्या करते हैं? प्लांट्स को ग्रो कराते हैं विदाउट एनी सॉइल. मतलब सॉइल लेस आपका ये क्या हो रहा है? सॉइल लेस एग्रीकल्चर हो रहा है.
सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आपका न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर उसकी रूट्स को डिप किया जाता है एंड देन आपका प्लांट्स क्या करता है, अच्छे से ग्रो करता है। सो इसको हाइपरटोनिक, ए ऑप्शन जो है दैट इज हाइपरटोनिक हमने क्यों मार्क किया है? अब क्या होता है जब सुक्रोज आपका ऐड हो रहा है या फिर आप कह सकते हो लोड हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आता है, इट ऑटोमेटिकली कम टू फ्लोएम। अब क्या होता है कि जब आपका फ्लोएम के पास आता है वो, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका एक कंडीशन यहाँ पे मेंटेन हो रही है, फिर ये जो कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज हाइपरटोनिक। तो इसमें क्या होता है आपका सोल्यूशन इन विच देर इज मोर सॉल्यूट एंड लेस वाटर। सो ये था हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।